Good morning, students. So this is question number 6, financial statements with adjustments, DK Goyal book. Okay. So from the following figures, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and balance sheet as at that date. ठीक है, तो ये हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, ये हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है। हमें अपने आप से देखना है कि कौन सी चीज एक्सपेंस है और कौन सा आइटम इसमें इनकम है या एसेट है या लाइबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद 7 एडजस्टमेंट्स है। देखो, फर्स्ट क्या है, कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सो एक कमीशन में से माइनस हो जाएगा क्योंकि एडवांस में मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का भी अभी मिल गया है, तो ये हम माइनस कर देंगे कमीशन से और ये आ जाएगा लाइबिलिटीज में। फिर सेकंड है 2000 का फर्दर बैड डेट्स एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे दोनों, और उधर डेटर्स से एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स से माइनस होंगे। फिर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर वेजेस एंड इंश्योरेंस। सो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये वेजेस और इंश्योरेंस से माइनस होंगे और उधर एसेट्स में आएंगे। Rent and salaries have been paid for 11 months. These is outstanding rent and salaries. तो ये प्लस हो जाएंगे रेंट एंड सैलरीज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और उधर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आएंगे। लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट। तो ये देख लेंगे कि इसका इंटरेस्ट कितना दे चुके हैं और कितना आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है एंड क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक से। 75,000 ये हम 2023 का बना रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 75,000, टू परचेजेस 8 लाख। अब इसके साथ रिटर्न्स हैं क्या, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिखेंगे। रिटर्न्स है, सो परचेज 8 लाख, बाय सेल्स 12 lakhs। अब इसमें देखो, रिटर्न्स इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड्स दिया हुआ है लास्ट में। सो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, सो माइनस सेल्स रिटर्न 7,500, और रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न 6,000। तो 7,94,000 11,92,500। फिर देखो, मोटर कार, कार एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, कमीशन, वेजेस। सो टू वेजेस 1,25,000। इसमें से हमें वेजेस माइनस करने हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, सो प्रीपेड 5,000, 1,20,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। टोटल कर लेंगे 11,92,500 प्लस 60,000, 12,52,500
ग्रॉस प्रॉफिट, -75,000, -7,94,000, 1,20,000, 263,500। अब हम बनाएंगे, अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया है। अब हम इसमें सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोथ। तो अब देखो, स्टॉक परचेज सेल्स ये तो हम ले चुके हैं। कार आएगा हमारा बैलेंस शीट में। इन कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस 42,000। फिर रेंट है 5,500। रेंट पे देखो एक एडजस्टमेंट है। तो रेंट जो है वो आपका 11 मंथ्स का पे हुआ है। तो ये 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है जो पे नहीं हुआ है। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 5,500 11 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1, 500। तो ये आ जाएगा 6,000। रेंट के बाद है सैलरीज, 35,200, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम 35,200 इंटू 1/11, 3,200। सैलरीज के बाद है बेड डेट्स, ये बाद में देख लेते हैं। फिर है कमीशन 4,600। तो ये क्रेडिट लिखा है ना, तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, सो बाय कमीशन 4,600। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन इंक्लूड 1,600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सो रिसीव्ड इन एडवांस 1,600, 3,000। वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टू इंश्योरेंस 8,400। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। एडजस्टमेंट है थर्ड। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1,500 दे रखा है, लेकिन लोन इंटरेस्ट के लिए दे रखा था। फिफ्थ एडजस्टमेंट, लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन एट 11% पर एनम। तो आप यदि लोन देखो तो 10,000 है, 10,000 का 18%, 1,800। ठीक है,
लेकिन इंटरेस्ट दिया हुआ है 1500, तो 300 का आउटस्टैंडिंग है। सो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए। उसने कहा 18% ऑफ 10,000, तो ये होना चाहिए 1800। तो पेड कितना है 1500, तो 300 क्या है आउटस्टैंडिंग। इसके बाद है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिटर्न इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, कैश इन हैंड। तो ये तो कुछ नहीं आएगा। अभी एडजस्टमेंट्स हम देख लेते हैं। देखो कमीशन इंक्लूड 1600, वो हमने कर लिया। बेड डेट्स का भी करना है, वेजेस एंड इंश्योरेंस कर लिया, रेंट एंड सैलरीज कर लिया, लोन कर लिया, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एंड ये रह गया बेड डेट्स वाला। तो देखो हमें ट्रायल बैलेंस में दो बेड डेट्स दिए हुए हैं, एक तो बेड डेट्स और एक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो जो बेड डेट्स है 1500, वो तो करेंट ईयर का है कि हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है, लॉस हो गया है। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये लास्ट ईयर का है। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। बेड डेट्स, सबसे पहले हमने लिखा बेड डेट्स 1500, जो ट्रायल बैलेंस में है ना, ये है ट्रायल बैलेंस वाला 1500। फिर हम इसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट में फर्दर बेड डेट्स लिखा है, तो प्लस फर्दर बेड डेट्स। तो ये है एडजस्टमेंट वाला 2000, इसको प्लस करना है। प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी एडजस्टमेंट वाला है। ठीक है, तो वो कितना लिखा है 5%, 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स है हमारे पास 82,000, लेकिन 82,000 से 2,000 जो फर्दर बेड डेट्स के हैं ये हम माइनस करेंगे फर्दर, और उसका हम करेंगे 5%, 4,000। ये आ गया 7,500। अब इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन माइनस करेंगे, ओल्ड प्रोविजन जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है। 8,100। ओ, इस तरीके से ये माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हम डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, ये हम क्रेडिट साइड लिखेंगे सब। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। यदि ये प्लस में आ रहा होता 600, तो हम ये सब डेबिट साइड में लिखते। लेकिन ये माइनस में आ रहा है, इसकी वजह से अब हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन डेबिट में लिख दें और ये 8,100 क्रेडिट में लिख दें। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं, तो अभी हम पूरा की पूरा क्रेडिट में लिख देते हैं 600। तो लेकिन उसको हम पूरा यहाँ शो कर देते हैं बाय बेड डेट्स 1500। हम क्यों क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि वो 600 माइनस में आया है। ठीक है, अगर वो प्लस में आया होता तो हमें यहाँ लिखना था, डेबिट में लिखना था। प्लस फर्दर बेड डेट्स 2000
प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 82,000 माइनस 2,000 5% माइनस ओल्ड प्रोविजन 8,100। डेप्रिसिएशन अब है लास्ट में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15% पर एनम 20,000 का 15%। 3,000 मोटर का 20%। $33,000। देखो 263 500 प्लस 3,000 प्लस 600 267 100 माइनस 42,000 माइनस 6,000 38,400 7,200 1,800 33,000 138,700। So 2 net profit transferred to capital account। ये बनाएंगे अब हम बैलेंस शीट। एज एट 31st March 2023। तब आप देखो सबसे पहले हमें दिया है मोटर कार लेस डेप्रिसिएशन 30,000 1,20,000। उसके बाद है फर्नीचर 20,000।
डेप्रिसिएशन इज 3000। डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है इसके बाद, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का ध्यान से देखना 82,000 है। इधर वही चीज आएंगी जो एडजस्टमेंट में थी, ट्रायल बैलेंस वाली एक बार आ चुकी है, हम यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो फर्दर बैड डेट्स थे हमारे एडजस्टमेंट में, वो आएंगे 2,000, वैल्यू रह जाएगी 80,000। और न्यू वाला प्रोविजन आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 80,000 का जो हमने 5% निकाला था, 4,000, सो 76,000। जो ट्रायल बैलेंस में दो चीजें थी वो यहाँ नहीं आएंगी। सन्ड्री डेटर्स हो गया। फिर है कैपिटल, 2,50,000, प्लस नेट प्रॉफिट 138,700। इसमें ड्राइंग्स कुछ रहेंगे तो देखते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद क्या और, सन्ड्री क्रेडिटर्स 91,300। 91,300 सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद है कैश इन हैंड, 16,400। एक देखो था लोन फ्रॉम एक्स, 10,000, प्लस इसमें आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, सो 10,300। तो ट्रायल बैलेंस का तो सब हो गया है, अब हमें एडजस्टमेंट देखना है। तो कमीशन इंक्लूड 1,600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में देखो यहाँ पर माइनस हुआ है ये। तो ये जो यहाँ पे माइनस हुआ है, तो ये आएगा इधर लाइबिलिटीज में नीचे। जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होती हैं वो नीचे डायरेक्ट एसेट्स में आती हैं, और जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो रही हैं वो क्रॉस होके लाइबिलिटीज में आते हैं। ऐसे ही सेम, कोई चीज यदि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे प्लस हो रही है तो वो सीधे नीचे लाइबिलिटीज में आएगी। पर यदि कोई चीज माइनस हो रही है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो फिर वो क्रॉस होके एसेट्स में आते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा माइनस हुआ है क्रेडिट साइड पर, तो वो आ जाएगा लाइबिलिटीज में 1,600। बैड डेट्स वाला हमने कर लिया। अब ये है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये माइनस हुए थे, तो ये यहाँ आ जाएंगे। प्रीपेड वेजेस 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200, आउटस्टैंडिंग जो रहेगा, जो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस हुआ है,
वो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट था हमारा 500। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 3200, 3700। आउटस्टैंडिंग लोन हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। अब हम इनके टोटल कर लेंगे। 2,50,000 प्लस 138,700, 388,700 प्लस 91,300 प्लस 10,300 प्लस 1,600 प्लस 3,700, 495,600। 1,20,000, 17,000, 2,76,000, 16,400, 6,200, 60,000, 495,600। तो देखो ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। सो क्वेश्चन डन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।